चलिए आज हम पढ़ेंगे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। तो इस पाठ को लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। तो देखते हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल फेमिलियर, हम सभी परिचित हैं। फेमिलियर माने परिचित हैं, जानते हैं। विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हिज रेन माने उनका शासन, हैज़ बीन माने रहा है, अ लैंडमार्क एक भूमि चिन्ह या कह सकते हो स्वर्णाक्षरों में अंकित। इन द हिस्ट्री माने इतिहास में, ऑफ आवर कंट्री माने हमारे देश के। हमारे देश के इतिहास में उनका शासन काल स्वर्णाक्षरों में अंकित रहा है। द विक्रम संवत ओब्ज इट्स ऑरिगन टू हिम। और ये विक्रम संवत एक सन होता है, जैसे अंग्रेजी में वही होता है अपने यहाँ हिंदी में विक्रम संवत। ओब्ज इट्स ऑरिजन टू, ओब्ज माने ऋणी है, इट्स ऑरिगन टू माने अपने उद्गम के लिए, टू हिम माने उनका, अर्थात विक्रम संवत उन्हीं का चलाया हुआ है। अल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना मशहूर है, फिर भी इट इज स्ट्रेंज, ये विचित्र सा लगता है। इट इज स्ट्रेंज, ये विचित्र सा लगता है। दैट कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। वी हार्डली नो, हम मुश्किल से जानते हैं। एनीथिंग माने कुछ भी, और डेफिनेट माने होता है कोई निश्चित। अबाउट हिज लाइफ माने उनके जीवन के बारे में, अर्थात यद्यपि उनका नाम इतना अधिक मशहूर है, प्रसिद्ध है, फिर भी यह अजीब सा लगता है कि हम उनके बारे में या उनकी ज़िंदगी के बारे में मुश्किल से कुछ जानते हैं। नाम तो जानते हैं उनका, लेकिन उनके जीवन के बारे में हम जानते नहीं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। तो देखते हैं अर्थ। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, उनके बारे में कुछ एक चीज़ है, फिर भी ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, और वो है क्या? ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, उन्हें न्याय और ज्ञान प्रिय था। केवल एक वस्तु उनके बारे में निश्चित है कि उन्हें न्याय और ज्ञान से प्रेम था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल। ही गेव माने वो देते थे, परफेक्ट जस्टिस माने एक आदर्श न्याय, परफेक्ट माने आदर्श और जस्टिस माने न्याय। टू हिज पीपल माने अपनी जनता को, अपनी प्रजा को। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट। और गैदर्ड माने इकट्ठे कर रखे थे, लर्नड मैन माने ज्ञानी लोगों को, यानी कि विद्वान लोगों को इकट्ठा कर रखा था। अबाउट हिम इन हिज कोर्ट माने अपने दरबार में, अपने दरबार में उन्होंने ज्ञानी लोगों का जमावड़ा लगा रखा था, उनको रखा हुआ था। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि दैट माने होता है कि इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास के एक महानतम जज थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट माने महानतम, जज माने न्यायाधीश, इन हिस्ट्री माने इतिहास में, वो इतिहास में एक महानतम जज थे। आगे लिखा हुआ है विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी भी धोखा नहीं हुआ, अर्थात उन्हें कोई धोखा नहीं दे सका। नार डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को दंड दिया, अर्थात किसी निर्दोष व्यक्ति को कभी उन्होंने सजा भी नहीं दी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे
केम बिफोर हिम, द गिल्टी माने अपराधी, ट्रेम्बल्ड माने काँप जाते थे, व्हेन दे केम माने जब वे आते थे, बिफोर हिम माने उनके समक्ष या सामने। अपराधी जब उनके सामने आता था तो वो पहले ही काँप जाता था। फार दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, कौन? अपराधी लोग। दैट मीन्स कि फार दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इन टू दियर गिल्ट। वो अपराधी लोग जानते थे, दे का यूज़ किया गया है यहाँ पर, बहुवचन है, अर्थात अपराधी लोग। न्यू माने जानते थे, दैट मीन्स कि हिज आइज यानी कि विक्रमादित्य की आँखें, वुड लुक माने देख लेंगी, स्ट्रेट माने सीधे, इनटू दियर गिल्ट माने उनके अपराध को, उनकी आंखें सीधे तौर पे देख लेंगी, अर्थात वो तुरंत ही हमारे अपराध को जान जाएंगे, इतना उनमें कुशलता थी। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स वेयर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व्ड देम। एंड दोज माने और वो, हु केम टू हिम माने जो आते थे उनके पास, विद डिफ़िकल्ट माने समस्याओं को लेकर, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स माने कठिन समस्याओं को लेकर के, डिफ़िकल्ट माने होता है कठिन और प्रॉब्लम्स माने समस्याएं, जो कठिन समस्याओं को लेकर के उनके पास आते थे, वे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वो हमेशा संतुष्ट होकर जाते थे, बाय द वे उनके तरीके से, ही सॉल्व्ड देम जो वो हल करते थे, जो वो तरीका हल करते थे उस तरीके से वो बिल्कुल सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट होकर के जाते थे। एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम, और इसीलिए भारत में आफ्टर हिम माने उनके बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, जब कोई न्यायाधीश, प्रोनाउंस्ड माने घोषणा करता है, हिज जजमेंट माने अपने निर्णय की, विद ग्रेट स्किल माने महान कुशलता के साथ, यानी एंड सो इन इंडिया, और इसीलिए भारत में आफ्टर हिम माने उनके बाद, व्हेन एवर माने जब कोई, एनी जज माने कोई जज, प्रोनाउंस्ड माने घोषणा करता है, ही जजमेंट माने अपने निर्णय की, विद ग्रेट स्किल माने महान कुशलता के साथ, तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है क्या? ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। ही मस्ट हैव सैट, वह अवश्य ही बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट माने न्याय सिंहासन पर, अब विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य के। हैज़ एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? हैज़ एनीवन, क्या किसी ने, एवर सीन माने कभी देखा है, द जजमेंट सीट माने न्याय सिंहासन, अब विक्रमादित्य माने विक्रमादित्य का। परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिट एनी मोर, क्योंकि वो सिंहासन यानी कि सीट बहुत दिन आगे नहीं रही थी, रही ही नहीं थी। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, किस तरह से ये गायब हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन माने उज्जैन की जनता ने, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम माने समय के गुजरने के साथ, या समय गुजरने के कारण, ड्यू टू माने होता के कारण, फॉरगट हिम माने उन्हें भूल गई। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन की जनता समय गुजरने के साथ साथ उनको भी भूल गई। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वेयर ruined, उनका महल, हिज पैलेस माने उनका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस माने और उनका किला, वेयर ruined माने नष्ट हो गए। द हेप्ड अप ruins, द हेप्ड अप ruins माने खंडहर,
देखिए द हेप्ड अप ruins, वो जो खंडहर थे, हैविंग बीन कवर्ड, ढक चुके थे, विद ग्रास माने घास से, डस्ट एंड ट्रीज, धूल से, और उस पे पेड़ उगाए थे, पेड़ों से, वेयर टर्नड इनटू ए पास्चर, और वेयर टर्नड माने वो बदल चुके थे, इनटू अ पास्चर माने एक चरागाह में, फॉर फीडिंग द कैटल, जानवरों को चरने के लिए। तो फिर से देखिए, जो वो महल के खंडहर थे, जो नष्ट महल था उनका, ये किला था, उसका जो खंडहर था वो एक घास के मैदान में बदल चुके थे, उन पर धूल और पेड़ उगाए थे, और जो एक चरागाह के रूप में पशुओं के चरने का स्थान बन गए थे। द विलेज पीपल यूज्ड टू सेंड देयर काउज, गांव के लोग यूज्ड टू सेंड माने भेजा करते थे, देयर काउज माने अपनी गायें, आउट टू दीज पास्चर्स, उन चरागाहों में, टू ग्रेज माने चराने के लिए। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, द कैटल माने पशु, वुड गो माने ले जाए जाते थे, इन द केयर माने देखभाल में, ऑफ द शेफर्ड बॉयज माने चरवाहे लड़कों की, अर्थात सुबह जल्दी ही चरवाहे लड़के उन जानवरों को ले जाते थे, एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और वो शाम तक, देर रात तक, यानी कि देर शाम तक वापस नहीं लौटते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब उनके लौटने का समय हो जाता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एक चरवाहा लड़का, अ शेफर्ड बॉय माने एक चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट माने बुलाता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, उस चरागाह के कोने पे खड़ा होकर के, एज माने होता किनारा, किनारे पे खड़ा होकर के, एंड ऑल द कैटल along with their cow heads, और सारे पशु along with their cow heads माने अपने बछड़ों के साथ, with gather, would gather माने इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम उसके चारों ओर, एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ दे वुड टर्न होमवर्ड्स, वो घर की ओर मुड़ आते थे, अर्थात घर की ओर चले आते थे। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज, इसी तरह का जीवन था उन चरवाहे बच्चों का, इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गाँव में, उज्जैन के गाँव में उन चरवाहे बच्चों का ऐसा ही जीवन था। देयर वेयर मैनी ऑफ देम, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, देयर वेयर मैनी ऑफ देम, उनमें से अधिकांश, एंड इन द लॉन्ग डेज, उन लंबे लंबे दिनों में, ऑन द पास्चर्स माने उस चरागाह में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके पास प्रचुर मात्रा में समय होता था। प्लेंटी ऑफ टाइम माने प्रचुर मात्रा में समय होना, फॉर फन माने खेलने के लिए, मौज करने के लिए, उनके पास मौज करने के लिए खूब समय होता था। वन डे दे फाउंड ए प्लेग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिल गया, प्लेग्राउंड, एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और वो कितना सुंदर था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, देखिए द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, वो जो मैदान था, अंडर द ट्रीज माने पेड़ों के नीचे, वाज रफ एंड अनइवन, जो खुरदुरा था, रफ एंड अनइवन माने उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, और हियर एंड देयर माने कहीं कहीं पर, द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन, एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन माने कोने, एंड्स माने किनारा होता, ऑफ अ ग्रेट स्टोन माने उस बड़े से पत्थर के, पीप्ड आउट माने बाहर झांक रहे थे, अर्थात उनके कोने निकले हुए थे, तो कोने निकले हुए थे बाहर की ओर। अंडर द, अच्छा
एंड इन द मिडिल और बीचों बीच में देयर वाज ग्रीन माउंड, और जो बीचों बीच में था वो एक हरा टीला था, हरा भरा टीला था। ग्रीन माउंड माने हरा भरा टीला। which looked very much like a judgment seat, और जो looked माने दिखाई देता था, very much माने बहुत अधिक, like माने तरह, a judge seat माने एक न्यायाधीश के सिंहासन जैसा। वो जो टीला था बीच में वो न्यायाधीश के सिंहासन जैसा दिखता था। At last one of the boys thought so and seated himself on it, और एट लास्ट माने अंत में वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक ने थॉट सो माने ऐसा सोचा, एंड सीटेड माने और बैठ गया या बैठा दिया, हिमसेल्फ माने अपने आप को, ऑन इट माने उसके ऊपर। ऐसा ही एक बच्चे ने सोचा और उसने अपने आप को उसके ऊपर बैठा दिया, अर्थात वो बैठ गया। आई से बॉयज, मैं कहता हूँ बच्चों, ही क्राइड, वो चीखा। आई विल बी द जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग माने तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस माने अपने सारे मामले, बिफोर मी माने मेरे सामने, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और मैं उनका निपटारा करूंगा। और देन ही स्ट्रेन्ड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, और तब उसने अपने फेस को यानी अपने चेहरे को सीधा किया, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही गंभीर हो गया, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज माने उस जज का रोल करने के लिए, अभिनय करने के लिए, जो जज बना था उसका अभिनय करने के लिए वो गंभीर हो गया। अदर्स saw the fun at once and whispering, दूसरे बच्चों ने उस वक्त कुछ मौज देखी आपस में। विस्परिंग माने कहना फूसी की, एमंग themselves माने आपस में। क्विकली पिक्ड अप सम क्विरल, शीघ्र ही ले आए कोई झगड़ा, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके समक्ष प्रकट हो गए। इच ग्रुप स्टेट दियर केस, एक समूह ने अपना केस रखा। वन सेइंग दैट a certain field was theirs, एक ने कहा ये विशेष, ये निश्चित खेत जो है was theirs माने उनके हैं या उनका है। another saying that he was not, and so on, दूसरे ने कहा ऐसा नहीं है, वो उसका नहीं है। they all wanted him to settle the dispute, they all wanted him to settle the dispute, वे सभी उसका निर्णय चाहते थे, उसका निपटारा चाहते थे। ठीक है, शेष भाग पार्ट 2 में देखेंगे।